ये थे करण जी यार। आई होप यार आज के लाइव स्ट्रीम में आपको बहुत ही ज़्यादा इंडेक्स नॉलेज मिलेगी, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी ऑब्जर्व तरीके से भाई इन्होंने बहुत बढ़िया मतलब की चीज़ बताया। मैं तो सुनना ही चाह रहा था, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे भी जाने कितनी सारी नई चीज़ें पता चली, और मैं जो भाई बोल रहे थे ना वो बस जब बोल रहे थे ना तो मेरा दिमाग अपनी वेबसाइट की तरफ जा रहा था। अच्छा मैंने ये करके देखा था, अच्छा क्या हुआ था। जैसे भाई बता रहे कि ये चेंज करने पर ऐसा हुआ था, ठीक है ना। जैसे कि वही वाला हो गया कि H1 टैग कभी लगाया, कभी हमने पैराग्राफ में कोई हेडिंग ही नहीं यूज करी। ये सब चीजें बीच में मैं भी एक्सपेरिमेंट थोड़ा थोड़ा करता रहता हूँ, तो थोड़ा सा मैं कनेक्टेड फील कर पा रहा था। बाकी यार काफी बढ़िया लगा यार करण जी। और एक और भाई को लेते हैं क्विक में, फिर यार लाइव स्ट्रीम को जो है वो हम एंड करते हैं। तो हेलो स्वप्निल जी। स्वप्निल जी तो सीधे अपना सर्च कंसोल ही खोल के बैठे हुए हैं ठीक है। हाँ सर हाँ जी, भाई मैं यार मुझे आपसे एक स्वप्निल जी यार, क्वेश्चन मैंने कर। सर्च कंसोल देख लिया। शकल नहीं दिखाओगे? नहीं सर, शक्ल नहीं दिखा सकता। अच्छा ठीक है भाई, तो हेलो। बताओ फिर क्या मतलब कि, हाँ बताओ फिर, ऐसे हाँ। ही बताओ। हाँ तो सर जी, मैं 1.5 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो लगभग हम्म। मैंने 5-6 साइट से वेबसाइट बना दी। मेरा यह हम्म। एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने अभी तक 4-5 वेबसाइट से एडसन अप्रूव कर लिए है। लेकिन फिलहाल हम्म। अभी स्टेज पर हूँ, मुझे ना सक्सेस मिल पा हम्म। रही है, ना फेलियर मिल रहा है। हम्म। अभी मेरे साल अच्छा, 21 तो साल है ये तो यार ये जो ये एज। 2,19,000 का ट्रैफिक है, तो इस पे क्या कुछ अर्निंग वगैरह हो रहा है? सही? हाँ, अर्निंग हो रहा है, लेकिन अभी ये देखो कितना हो एडसन रहा का है? डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ आपको। अभी इस हम्म। पर ऐड लिमिट लग चुकी है। अच्छा। हाल फिलहाल में मतलब इस हम्म। पर मतलब ना जीरो, मतलब क्या बोलूं कि सर मेरा बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब हम्म। मेरा इस पर मतलब जीरो, जीरो कोई भी इनवॉलिड ट्रैफिक नहीं है, ना कोई सी सोशल मीडिया का ट्रैफिक, हम्म। मतलब कुछ भी नहीं है। ओनली ऑन कितना सर्च पुराना ट्रैफिक एडसेंस है। है ये? लेकिन इस पर कितना पुराना एडसेंस है लगभग ये? 3 या 4 महीने पुराना। नहीं नहीं, एडसन तो फिलहाल एक अच्छा। साल पुराना है। हम्म। एडसन को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन अच्छा, ऑटोमेटिकली वेबसाइट ऐड तीन चार लिमिट लग महीने चुकी है पुरानी इस होगी। पर अभी। और हाँ, तीन वेबसाइट साल वेबसाइट पुरानी कितना मैंने। पुराना है जिस पे लगाया है ऐड? 6 महीने पुरानी है। ये छह छह महीने महीने पुरानी है पुरानी सर है। जी। यार हाँ। इसमें क्या है ना, एडसेंस में इतनी सारी चीजें चल रही है ना, इन्होंने पता नहीं कौन कौन से नया नए एआई सिस्टम को जो है ये इंक्लूड कर रहा है ना अपने एडसेंस में ही। कि जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के सोशल ट्रैफिक हो गया, सोशल ट्रैफिक से लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे थे। अभी यार उसका भी थोड़ा सा डब्बा गोल होता हुआ नजर आ रहा है कि इंस्टाग्राम भी पेनाल्टी दे रहा है अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्म कर रहे हो ना। तो इंस्टाग्राम में भी जो है वो, हाँ। हाँ। जो जिन्होंने भी अपने पेजेस वगैरह बना रखे हैं उनको भी पेनाल्टी मिल रही है। एडसेंस लेवल पर भी अगर वो देख रहे हैं सोशल ट्रैफिक वगैरह आ रहा है ना, और वो मतलब कि कोई इंटेंट, मतलब जो भी ट्रैफिक आ रहा है ना, जाहिर सी बात है यार, मिसलीडिंग ट्रैफिक होगा तो उसका इंटेंट क्लियर नहीं होगा वहां पर। बंदे को चीज कुछ अलग मिल रही है ना। तो इन सब चीजों के चलते पे ना, ये अपने, मुझे लग रहा है ये अपने जो एआई सिस्टम है ना, जो ये मॉनिटरिंग करता है, जो एडसेंस के पीछे लगा होगा, इसके एल्गोरिथम बड़े चेंजेस हो रहे हैं। तो जिसका हम्म। जेन्युइन भी कुछ हो रहा होगा ना, उसके, मेरे अभी खुद के एक एडसेंस अकाउंट में, जो कि यार करीबन 8 या 9 महीने पुराना था, और उस पर मैंने एक वेबसाइट ऐड करा था। वेबसाइट काफी पुरानी थी। उस पे भाई साहब क्या हुआ ना हम्म। कि एड लिमिट आई। अब एड लिमिट आने पे मैं कुछ भी नहीं करता, मैं बस, क्योंकि भाई मैं बिल्कुल जेन्युइन कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, सब कुछ है, एड लिमिट आ गई। ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे तो उसमें ऑटो ऐड लगे, एक भी उस पे मैनुअल ऐड लगा ही नहीं है, सारे ऑटो ऐड लगे हुए हैं। तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा था, बट उस पे हम्म। एड लिमिट आ गई, मैंने कुछ नहीं। 15 दिन बाद एड लिमिट हटी। उसके 10 दिन बाद ही फिर एड हाँ। हाँ। लिमिट आ गई। उस पर वही रहता है कि इस पे जो है वो बॉट ट्रैफिक आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, जबकि उसमें कुछ है ही नहीं चीजें। अब ये बॉट ट्रैफिक, या तो भाई इतने सारे एआई टूल इस समय मार्केट में आ रहे हैं ना, जो बहुत तगड़े लेवल पर जो है ना वो आपके में ट्रैफिक वगैरह भेजते हैं ना। तो उसमें दिक्कत वाली चीज है ना कि हमेशा, पहले तो ये चीज रखो, हमेशा क्लाउड फ्लेयर से अपनी वेबसाइट को जरूर कनेक्ट करना है, क्योंकि क्लाउड फ्लेयर का काफी हाँ। पुराने टाइम से कर रही है ना, उनको पता है कि किस किस तरीके के बॉट है, किनको ब्लॉक करना है, किनको ब्लॉक नहीं करना है। तो आपकी वेबसाइट में समझ लो आपका 60-70% काम तो आसान हो जाएगा। बट कभी कभी कुछ बॉट ऐसी होती है जिसको फिगर आउट नहीं कर पाता, और वो बहुत ज्यादा आपकी वेबसाइट पर जो है ना वो क्रॉलिंग कर रही होती है, बॉट अननेसेसरी बॉट होती है। तो क्लाउडफ्लेयर के अंदर अंदर एक ऑप्शन भी हम्म। होता है फायरवॉल वाला, उसके अंदर थ्रू जाकर के अगर कोई ऐसी बॉट है जो अननेसेसरी क्रॉल कर रही, तो आप उस स्पेसिफिक बॉट को भी जो है वो ब्लॉक मार सकते हो। ठीक है। सारा बॉट ट्रैफिक ठीक ना है। करके, अब इन्होंने अभी अभी रिसेंट में तो क्लाउडफ्लेयर में एक ऑप्शन भी आया था, जिसमें एक था वो, एक बॉट करके उन्होंने कुछ निकाला था, उसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहा, उसको जो है वो आपको ऑन कर देना है। बट हालांकि मैंने ये सब चीजें नहीं करी थी, ओके। मतलब करी क्या नहीं थी, ये चीजें मैं पहले ही कर ही देता हूँ, ठीक है ना। बट वो एड लिमिट आई, एड लिमिट हम्म। आने के बाद क्या हुआ कि वो 10 दिन बाद फिर से एड लिमिट आ गई। अब उसके बाद अब मेरे ब्लॉग पर करीबन जो है वो 1 महीना हो गया, तब से एड लिमिट नहीं आई, मैंने उसमें कुछ भी नहीं करा।
अब इसमें क्या है ना, आप छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। गूगल एडसेंस में बैकग्राउंड लेवल पे बहुत चेंजेस हो रहे हैं ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, क्यों आपको पता है ये बहुत कुछ लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं ना ट्रैफिक को लाने के लिए। तो हम्म वो हो हम्म रहा है, तो वो अगर आपका हम्म ट्रैफिक जेन्युइनली आ रहा है गूगल से ना, सर। तो आप थोड़ा सा बस वेट करो। हम्म। हम्म। ओके सर, तो मुझे एक और बात कहनी है आपसे कि ये एक मेरी हम्म। वेबसाइट है, एग्जैक्ट मैं डोमेन से ली हम्म। थी मैंने, भूलेक यूपी। हम्म। तो इसका ये सीन हम्म। है कि इस पर मैंने एडसन प्रो ले लिया था। अभी दिवाली के सीजन में हम्म। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से मुझे ये सेल करना था। ठीक है, हम्म। तो मैंने उस पर्सन को सारे मतलब ईमेल आईडी तक मैंने उसको दे दी थी, सब कुछ उसको दे दिया हम्म। था। लेकिन उस बंदे ने पेमेंट नहीं की अभी तक। मतलब वो फ्रॉड बन, हम्म। एडसन ले लिया लेकिन वेबसाइट छोड़ हम्म। दी। एडसन ले लिया, हम्म। उसने शिफ्ट कर दिया अभी। तो हम्म। मुझसे ये मैसेज करना है, अगर आप एडसन ले रहे हम्म। हो तो फिलहाल उसकी पेमेंट कर दीजिए। ये इसकी मैसेज करना हम्म। था मुझे, फ्रॉड मत कीजिए। ठीक है भाई, यार जो लोग भी क्योंकि भाई ऐसा ना करो यार, किसी ने बड़ी मेहनत से जो है चीजें बनाई हुई थी, अगर आपके कोई डील हो रखा है ना, तो एज अ यार ह्यूमन एथिक्स में रहता है ना कि अगर आपने कोई कमिटमेंट करी हुई है ना यार, तो वो एटलीस्ट पूरी करो। आपको चीज मिल गई तो भाई पैसे वैसे वगैरह जो यार देने चाहिए। बाकी यार देखो यार क्या है ना कि यार ये फ्रॉड वॉड वगैरह मार्केट में यार बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा हुआ है इस समय। स्कैम ना, डिजिटल स्कैम, दुनिया भर की चीजें, गवर्नमेंट को भी आके भी कहना पड़ा ना मुझे। एक वो चल रहा था ना जिसमें एक पुलिस वाला बंदा करके आपको वीडियो कॉल करता है, उसका कुछ नाम दिया गया हुआ था यार, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, आप बताना चैट बॉक्स में। तो यार ये चीजें हैं यार, उसका क्या ही करा जा सकता है। और अभी मुझे एक और सवाल है कि अभी मैं सर, मेरी एज 21 साल है, मैंने बीसीए कर रहा था, मैंने वो अभी छोड़ दिया। अभी मैं हम्म। फुल टाइम 1 साल से ब्लॉगिंग कर रहा था। अभी मैंने एक पेमेंट रिसीव हो चुकी है मेरी, अभी दूसरी फिलहाल में हम्म। आने वाली है। हम्म। जो मार्च में कोर अपडेट आया था उसमें मेरी एक 5G मोबाइल वाला जो वेबसाइट थी वो पूरी क्रैश हो गई। मतलब जनवरी हम्म। में मुझे एडसन मिला, और हम्म। उस 3 महीने में मेरे लगभग 40 डॉलर बन चुके थे, लेकिन उस फुल कंप्लीट पेमेंट आने में मुझे 1 साल लगा। मतलब वो हम्म। सीन हो गया कि वो वेबसाइट पूरी डाउन चली गई थी। अब मैंने फिर से एक नई हम्म। वेबसाइट बनाई, अभी जो कोर अपडेट आया उसमें मेरी पोजीशन 2, जो सेकंड नंबर थी वो अभी 15 नंबर पर आ गई। अब मुझे ये हम्म। डर लग रहा है कि हर अपडेट में अगर मेरी वेबसाइट डाउन हो रही है तो आगे करियर का क्या होगा। अभी मैं भाई देखो, फुल टाइम भाई पहली बात तो ब्लॉगिंग। ये चीज ना कि यार बीसीए छोड़ना नहीं चाहिए। बीसीए क्यों छोड़ दिया यार? बीसीए तो करते रहो ना यार, वो तो काम में आएगा। मैंने सब किस उसका लिए कुछ बीसीए छोड़ दिया रीजन था? के कारण छोड़ दिया था। नहीं, मैं तो तो यार देखो स्कूल। आपको, मैं देखो आपको यार ये रिकमेंड करूंगा ना यार, पहले तो ना आप ये बीसीए जरूर करो, ठीक है ना, वो कर लो। वो काम आने वाली चीज है, भविष्य में बहुत तगड़े लेवल पे काम आने वाली चीज है। क्योंकि आप आजकल हो क्या रहा है ना, कोई बंदा अगर मैकेनिकल फील्ड से भी बीटेक कर रहा है ना, तो घूम फिर करके वो आ रहा है आईटी फील्ड में ही, सब कोडिंग वाली जॉब कर रहे हैं कोई, क्योंकि इसी इसी मार्केट में काफी ज्यादा जॉब क्रिएशन हो रही है, हर चीज कंप्यूटराइज हो रही है, हर काम कंप्यूटर से होता है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि एक डिग्री ले लो, डिग्री लेने से क्या आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि पता है, मैं पर्सनल लेवल पे हेल्प की बात नहीं कर रहा, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, जो है अपना मार्केट चल रहा है, उसमें डिग्रियों की बहुत ज्यादा कदर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं जॉब करने जाओगे, इन केस आपको प्रमोशन चाहिए होगी, तो उस पर डिग्री वगैरह कई बार मैटर कर रहा है। बड़ी कंपनियां तो भाई बहुत ज्यादा हम्म देखती है ना। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा ना। और देखो यार, ये ब्लॉगिंग वाली फील्ड है ना, इसमें तो मैं ऑलरेडी बोलता चला रहा हूँ ना कि इस समय बदलाव का दौर चल रहा है, ठीक है ना, अभी बड़ा फ्लक्चुएशन है। तो आप, कोई भी बंदा कुछ हाँ। प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि भविष्य कैसा रहने वाला है। अगर आप समय के साथ साथ बदलते रहोगे, चीजों को शिफ्ट मारते रहोगे, और ब्लॉगिंग को सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम बताओ, सिर्फ एक सोर्स ऑफ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है हम्म ना, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी आपको क्रिएट करने पड़ेंगे अगर आप जॉब छोड़ करके इस मार्केट में से यहाँ से पैसे जनरेट करना चाहते हो। तो ब्लॉगिंग एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया, आप यूट्यूब को एक सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, या कुछ और चीजें हैं, कुछ अपना कुछ ऐसा कोई सर्विस बना लो, उसको बेचो। तो ये जब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना लोगे ना, तो ही आप ना यहाँ पे सर्वाइव कर पाओ। क्योंकि कभी ऐसा होगा कि कोई वेबसाइट जो है वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, तो आपका जो अदर सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, फॉर एग्जांपल इन केस अगर यूट्यूब रहेगा, तो वहां से कुछ इनकम आता रहेगा, तो वो आप डिप्रेशन वाली सिचुएशन पे नहीं जाओ। क्योंकि जब इनकम जीरो होता है ना, तब इंसान डिप्रेस हो जाता है, तो वो काम ही करने लायक नहीं रहता है। बट अगर कुछ इनकम डाउन होता है बट हम्म कहीं से पैसे आ रहे होते हैं, तो एटलीस्ट वो डिप्रेस नहीं होता, तो वो फिर से एफर्ट लगाएगा, तो फिर से चीजें सस्टेन कर जाएंगी, फिर से अर्निंग वगैरह बनने लगेगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पर। इवन हो सके तो आप कंपनियों में पार्ट टाइम काम करो। आजकल तो बहुत कंपनियों भी आजकल ऐसी हो गई ना, जो वर्क फ्रॉम होम की सर्विस आराम से प्रोवाइड कर देती, सारी चीजें कर देती ना। तो मेरा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का कहने का मतलब यही है कि 100% ब्लॉगिंग पे डिपेंड अभी जो सिचुएशन चल रही है उस पर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। अर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज है, कोई चीज चल जाएगी, आप बढ़िया पैसे कमा लोगे। बट चाहे आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला रहे हो, चाहे आप सोशल से ट्रैफिक ला रहे हो, चाहे आप एडसन से अर्निंग कर रहे हो, या आप किसी और जरिए से अर्निंग कर रहे हो, अनप्रिडिक्टेड है अभी चीजें। लॉन्ग टर्म इसको बोल पाना थोड़ा मुश्किल है। समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हम्म हम्म, हम्म।
हाँ, 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 तो वही मल्टीपल तो। सोर्स ऑफ अर्निंग बनाने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यार आप पहले तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, ग्रेजुएट जो है आप बीसीए कर रहे हैं तो वो सही चीजें करो यार, बढ़िया डिमांडिंग है इसमें बीसीए वगैरह, तो उसको आप करो। अगर आप रेगुलर नहीं जा सकते हो ना यार, तो इग्नू वगैरह से डाल दो यार, इग्नू वगैरह से डिस्टेंस से कर लो यार, सस्ते में हो जाता है। ठीक ओके, है। ओके, थैंक यू सर जी। हाँ, तो उसको यार कंटिन्यू और करना। एक बात पूछना, हम्म। अभी इसे फुल टाइम करियर रखूँ या नहीं? नहीं, फुल टाइम इसको जो है, देखो यार फुल टाइम इसको आप जो है ना तब रखो जब इसको डाइवर्सिफाई कर लो। आप मतलब मेरा कहने का मतलब है आपकी टोटल इनकम एडसेंस के अलावा किसी और सोर्स से भी आनी चाहिए, मतलब आप टोटली एडसेंस पे नहीं डिपेंडेंट हो। मैं ब्लॉग की बात ही नहीं कर रहा, मैं एडसेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एडसेंस से ही तो आएगी, मान लो आपने 15 ब्लॉग बना लिया, आपकी इनकम एडसेंस से आ रही है ना, आपके पास एक सोर्स ऑफ अर्निंग और हुँ, भी होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आप वो बना ले तो मैं हुँ, कहता हूँ हुँ, आपके वहां से 5,000, 8,000, 10,000 भी आ रहा है, आपका मंथली एटलीस्ट सर्वाइवल चल जा रहा है उससे ना। आप लो फुल टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, हुँ, हाँ, मतलब एक कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाओ ओके, आप, या कोई सर्विस बेच करके या सर्विस ओके, प्रोवाइड करके वहां से कुछ इनकम जनरेट हो रही है, आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। मतलब दो इनकम सोर्स हाँ, तो एटलीस्ट वही आपके मैंने, पास हो तब आप फुल टाइम जाना। हाँ, जो आपके ठीक है। लाइव में जो हम्म। एक बंदा आ रहा था कि एडसन सेल बाय सेल की कर रहा था, उसी मतलब मैंने एक 1.5 साल में इस रिवाइंड किया कि मुझे क्या मिला। मैं हम्म। वेबसाइट को विद इन 1 मंथ में अप्रूवल ले सकता हूँ, कि मुझे हम्म। 5 वेबसाइट तक मैंने एड्स अप्रूवल ली। सो मैंने हम्म। यही देखा, अभी मैंने एक वेबसाइट है इस पर भी मैं एडसन अप्रूवल लिया, और इस हम्म। मतलब बहुत सी वेबसाइट पर एडसन अप्रूवल ले चुका हूँ, लेकिन वो था कि मैंने एक ही एडसन में मल्टीपल अप्रूवल ले चुकी है। हम्म। तो ओके, तो अर्न करने के लिए मैं वही सेल कर रहा था, ये वाली भूल एक वेबसाइट। तो ये वाला स्कैम हम्म। हो गया। तो अभी मैंने हम्म। डिसाइड कर लिया कि अभी करना है तो कुछ ब्रांड लेवल का बनाना है। ये बाय सेल में कुछ हाँ, शॉर्ट लिमिटेड में कुछ नहीं होता। देखो हाँ, बाय तो सेल में इसी के क्या होगा ना, चलते बाय तो, सेल में भी आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा मायने रखता है। उससे पहले नेटवर्किंग करो, थोड़े ट्रस्टेड बंदे जो है उनके साथ एक आपका नेटवर्किंग हो जाए इस फील्ड में, ठीक है ना, जहां पे आपको जेन्युइन रहे। बाकी यार किसी भी बिजनेस में जाओगे ना तो ये चांस रहते हैं कि पहले एक दो बार स्कैम ही हो जाता है, ठीक है ना, फिर हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, अच्छा ऐसे नहीं, हमें ऐसे करना है। तो उसके थ्रू जो है चीजें हाँ, जो है वो आप करो डायरेक्ट। मैं नहीं, डायरेक्ट ना जाओ किसी कंपनी के थ्रू, या आपको अगर एडसेंस बेचना है, वेबसाइट बेचनी है ना, तो जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है वहां पर अपनी वेबसाइट लिस्ट करके वहां से बायर ढूंढने का ट्राई करा करो। ठीक है, ऐसे कोई बंदा फॉर एग्जांपल के लिए हुँ, कमेंट में कह दे कि नहीं मैं खरीद लूंगा वेबसाइट, मेरे को दे दो, तो वो मोस्ट प्रोबेबली स्कैम ही हो जाएगा फिर आपके साथ। ठीक है ना, जिसका मार्केट में थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर चल रहा हो, ठीक है ना, उसके साथ जो है वो जाना ओके, चाहिए। ओके। बाकी मैं, एक और वन लास्ट क्वेश्चन हाँ। सर। हम्म। सॉरी सर, वन लास्ट क्वेश्चन है कि अभी मैंने जो मेरा पिछला ब्लॉग था जो अपडेट में क्विट हुआ, उस पर मैंने 400 से 500 वेब स्टोरीज बनाई थी। जो वेब हम्म। स्टोरीज थी, उस पर मतलब 500 वेब स्टोरीज इंडिया पर बनाई थी, लेकिन आरपीएम देख के मैंने एक वेब स्टोरीज मेरी यूएसए में चल गई, जिससे मुझे पर डे के मतलब $4 $5 की क्लिक मिलते थे। तो मैंने मेरा सारा ट्रैफिक डाउन कर दिया इंडिया का, और यूएसए पर शिफ्ट कर दिया, मतलब पूरा वेब स्टोरी हम्म। का कंटेंट हालांकि हम्म। इंडिया में था, लेकिन जो वेब स्टोरी थी जो यूएसए में थी। हम्म। तो लेकिन हम्म। फेब में वो ट्रांसफर कर दी, तो उससे अच्छा खासा क्लिक मिल रहा था। लेकिन हम्म। प्रॉब्लम ये थी कि कोर अपडेट के कारण फुल निकल मतलब खत्म हो गया। तो अभी मैं यूएसए हम्म। पे शिफ्ट वेब स्टोरीज बनाऊं या नहीं, ये पूछना था। देखो यार, जो वेब स्टोरी आपकी यूएस वगैरह में गई थी जिससे आपका $4 का अर्निंग बन रहा था ना, हाँ, पहले तो उसको ऑब्जर्व करो क्यों गई, किस टॉपिक पे गई ना, और अगर उसको आप ढंग से ऑब्जर्व कर ले जाते हो ना, आपको थोड़ा समझ में आता है ना, तो भाई वहीं पर ही जाओ यार। वेब स्टोरी में इंडिया में कोई अर्निंग नहीं होगी, वेब स्टोरी में फायदा तभी है जब आप यूएस के लिए बनाओ। इंडिया में आपका कितना भी वेब स्टोरी वायरल हो जाए ना, आपके हाथों में चिल्लरी आएगी, क्योंकि एड नेटवर्क हाँ, ही वही वैसे वही। है यार, उतना सस्ता ऐड आता है, यूजर को भी बहुत सस्ता वो दिखाई देता है ना। तो यहाँ पर वेब स्टोरी में अर्निंग नहीं, वेब स्टोरी में अर्निंग आपको तभी जनरेट कर पाओगे जब आप यूएस वगैरह में वेब स्टोरी से ट्रैफिक लेकर के आओ। ओके सर, अभी जो आपके फिलहाल अब वो 15 साल का जो एक्सपीरियंस पर्सन था अभी के जो लास्ट में, उनसे मैंने ये हम्म। सीखा है कि जो मैंने मेरी वेबसाइट पर एक्स्ट्रा एसईओ कर रखा है, जिसके कारण मुझे हम्म। लगता है कि वो मेरी वेबसाइट डी रैंक हुई है। तो क्या ये सच तो है? यार देखो वही वाली चीज, जैसे सही है? उन्होंने बोला ना यार कि एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको अगर लगता है कि यार आपने ये जो एक्स्ट्रा चीज है ना ये सिर्फ इसलिए ऐड कर रखी है क्योंकि ये एसईओ के लिए बहुत अच्छी है, इसमें एक एक्स्ट्रा कीवर्ड हमारा आ जाएगा, या 6 बार हमारा कीवर्ड रिपीट हो जाएगा ना, तो उसको यार चेंज करना। इवन मैं खुद भी भाई जब इतना डिटेल में knowledge, मैं खुद भी ये चीज को अभी और डीपली ऑब्जर्व करने वाला हूँ कि यार कहीं मैंने तो नहीं है सिर्फ इसलिए ज्यादा ऐड कर दिया कीवर्ड, क्या नहीं यार एक एक्स्ट्रा कीवर्ड होगा तो मेरा जल्दी रैंक कर जाएगा। ये सही बात है, ये चीज मैट्रिक्स आप उतना काम नहीं करते कि आप 10 बार कीवर्ड को रिपीट मार दो, वो थोड़ा गड़बड़ी है मैटर अब। मतलब मैंने खुद भी ऐसी कई ओके, ओके, वेबसाइट देखी थैंक है यू सर। जिसमें सिर्फ एक एक बार कीवर्ड पड़ा हुआ है ना, वो बड़ा अच्छा कर रही है वो। ठीक है भाई, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलो तो सर जी, एक और बात जुड़ने आपके के लिए कहना धन्यवाद। चाहता हूँ। नहीं, नहीं, हम्म।
सर मैं आपसे बात कर हम्म, थैंक यू सर, क्योंकि आप कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देते, किसी को नहीं देते। अभी तक मैं आपके हम्म, जितने भी डाउन मतलब जितने भी आपने कहा है कि ये ब्लॉगिंग डेट है, उससे भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और मोटिवेट हुआ हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद भाई।